अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 का चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और हमने इसका फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हमने फाइंड किया था लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और अब हम फाइंड करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके हमारे पास 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारे पास है 8 एंड 18, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने हैं। तो हम 8 के फाइंड करेंगे, 2 2 4 8, 2 2 हमारे पास 4 होता है और 2 1 2। और अब हम 18 के फाइंड करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 दा 3। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8 के कौन से फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और हमारे पास 18 के कौन से फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो उसका फार्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें हमने वो वाले फैक्टर लिखने हैं जिसमें जो मुश्तरक हो, और इसमें हमने वो वाले लिखने हैं जो मुश्तरक ना हो। तो इसमें हमारे पास कौन से कॉमन है, ये तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और ये मल्टीपल है, इसमें कोई और कॉमन नहीं है, तो जस्ट हमारे पास 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये सारे क्या है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हम ये लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 द 9, 9 2 18, और 18 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 16, 6 1 गया कैरी 2 1 द 2, और ये 1 3। 36 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को अब हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 2 1 गया कैरी 2 3 6, और ये 1 7। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। यही हमने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 28 एंड 49। तो हम इनको फाइंड करेंगे। 28 हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 लिख लेंगे, 2 पे जाएगा, 2 1 दा 2, 2 4 हमारे पास क्या होता है 8, और ये 2 पे जाएगा, 2 7 हमारे पास 14 होता है, ये अब 7 1 दा 7, 49 आ जाएगा। 7 पे जाएगा, 7 7 7 हमारे पास 49 होता है, और 7 1 दा 7। इस तरह हम इनके लिख लेंगे 28 के प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, और इसी तरह 49 के हमारे पास आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेंगे कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर जो हमारे पास होंगे, जो इसमें हमारे पास मुश्तरक होंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी उनकी प्रोडक्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारे पास वो वाले लिखने जो आपस में कॉमन नहीं है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इसके अलावा कोई नहीं है जो गैर मुश्तरक है, तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा 7।
तो जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था कि 2 टू द 4 और 4 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा, इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये हमारे पास उसका थर्ड पार्ट है 20, 90 एंड हमारे पास क्या है 180। तो अब हम इनको फाइंड करेंगे। 20 को पहले कर लेंगे 20, 2 पे जाएगा 2 1 दा 2, 7 ये 0, 2 पे जाएगा 2 5 10 और 5 1 दा हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 90 को करेंगे 2 पे 2 4 8 और 1 इधर कैरी गया 2 4 8 1 गया कैरी 10 2 5 हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम इसको 3 पे सॉल्व करेंगे 3 1 दा 3 1 गया कैरी 15 3 5 हमारे पास क्या होता है 15, सॉरी यहाँ पे 1 होना 3 1 दा 1 3 1 दा 3। और अब हम 3 पे करेंगे अगेन 3 5 हमारे पास क्या होता है 15 5 1 दा 5। तो अब हमारे पास 180 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 पे करेंगे 2 9 हमारे पास 18 होता है 7 0, 2 पे करेंगे 2 4 8 1 गया कैरी 10 2 5 10, 3 पे 3 1 दा 3 1 गया कैरी 15 बनेंगे तो 3 5 हमारे पास क्या होता है 15, 3 पे 3 5 हमारे पास क्या जाएगा 15 और यहाँ पे 5 1 दा 5। अब हम इसके एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 के जो फैक्टर हमने फाइंड किए तो वो हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 5 है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5 है। तो अब सेकंड हमारे पास 90 है, 90 के लिख लेंगे तो वो हमारे पास क्या है 90 के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या है 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 18 के लिख 180 के लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी 2 टाइम था मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 5। अब हम इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। पहले हम वो ले लेंगे जो हमारे पास मुश्तरक हुए और फिर हम जो गैर मुश्तरक हुए। तो हमारे पास जो मिलते हैं जो कॉमन फैक्टर हैं वो ये वाले हैं, एक तो हमारे पास 2 है और दूसरा ये हमारे पास 5 वाला है। तो मल्टीप्लाई 5 7 जो नहीं जो नॉन कॉमन फैक्टर है तो वो 2 3 2 3 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सॉरी ये हमारे पास इधर हमारे पास ये 2 लाइन में मुश्तरक है ना तो 3 में नहीं है, तो हम ये वाले 1 टाइम लिख लेंगे जिस तरह हम यहाँ पे लिखा ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो 2 5 हमारे पास 10 होता है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 3 हमारे पास 18 होता है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। तो इसका हमारे पास 4 पार्ट है 25 35 एंड हमारे पास क्या है 45। तो हम 25 को सॉल्व करते हैं 25
25 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे करेंगे। 5 5 हमारे पास क्या होता है 25 और ये 5 वन दा 5 हमारे पास। इसके अलावा हम 35 को करेंगे 5 7 35 7 वन दा 7। 45 को करेंगे 3 वन दा 3 वन गया कैरी 15 3 5 हमारे पास 15 होता है 3 5 15 और 5 वन दा 1। तो अब हम इसके लिखेंगे 5 के हमारे पास 25 के फैक्टर कौन कौन से 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 35 के कौन से हैं 5 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। उसके बाद 45 के कौन से 45 हमारे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आता है 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं हमने। सबसे पहले हमने कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं तो वो हमारे पास क्या है ये वाला तरतीब से लिख लेंगे। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 3 कर देते हैं ताकि हमें मिलाना इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक ये हमारे पास 5 ये हम 3 इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 5 ही है। मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है तो वो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 एंड हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पे हम वो भी लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो गया 3। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इस 5 के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1575। इसमें हमारे पास इसका 5 पार्ट है 15 25 एंड हमारे पास क्या है 65। तो सबसे पहले हम 15 को फाइंड करेंगे 15 3 5 हमारे पास 15 होता है 5 वन दा 5। 25 को फाइंड करेंगे 5 25 सॉरी 5 5 20 होता है 5 5 मल्टीप्लाई 25 होता है 5 वन दा 5। 65 को फाइंड करेंगे 65 5 5 वन दा 5 बन गया कैरी 15 5 हमारे पास क्या है 5 हमारे पास 315 होता है 13 वन दा 13। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 है तो उसके हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5 है। उसके बाद हम लिख लेंगे 25 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आए हैं फैक्टर्स क्या निकले हैं 5 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 और जो 65 के हमारे पास निकले हैं 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इसमें हम क्या फाइंड करना है हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे जो कॉमन है तो कॉमन तीनों में हमने देखने होते हैं तो ये वाले कॉमन है ये 5 तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हमारे पास एक ही है। तो जो गैर नॉन कॉमन है वो हमारे पास क्या है 3 5 एंड 13। तो उनको हम इधर अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 13। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 975 आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 150 एंड 250 एंड हमारे पास क्या है 350। तो हम सबसे पहले 150 के फाइंड करेंगे 150 2 पे 2 7 हमारे पास 14 होता है बन गया कैरी ये 10 बने 2 5 हमारे पास क्या होता है 10 होता है 3 पे जाएगा 3 2 द 6 बन गया कैरी 15 बनेंगे 3 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 5 5 5 हमारे पास 25 5 वन द 5। अब हम फाइंड करेंगे 250 के तो इसके हमारे पास आ जाएंगे 2 2 वन द 2 2 2 द 4 बन गया कैरी 10 2 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और अब हम 5 पे ले जाएंगे 5 2 10 और ये 25 5 5 हमारे पास 25 होता है 5 पे जाएगा 5 5 हमारे पास 25 5 वन द 5। अब हम क्या निकालेंगे 350 के तो 2 पे 2 वन द 2
2 वन 2 बन गया कैरी, और 2 7 14 होता है, और इधर से 1 इधर कैरी देंगे, 10 2 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 10। 5 पे करेंगे, 5 3 15, 2 गया कैरी 25, और 5 हमारे पास 25 होता है, 5 7 35 होता है, 7 1 7। अब हम इसके फाइंड कर लेंगे, हम पहले लिख लेंगे 50 के फैक्टर लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 5। उसके अलावा हम 250 के लिखेंगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम 350 के चेक करेंगे, 350 तो उसके हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इनके जो अच्छा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने बताने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर एक तो ये आ रहा है, ठीक हो गया। एक हमारे पास ये आ रहा है, और एक हमारे पास ये आ रहा है, यानी कि हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसके चेक करने हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, तो वो कौन कौन से, इसमें एक 3 बचा 3 और 5 7, तो इसके हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 7। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 5 25, और 25 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इस तरह हमारा ये जो 5 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 5 आ जाएगा 5। तो इसके बाद हम लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 2 5, इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।